तमाम साइमीन को जिस वक्त हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको नाजिया अमजद और सर अमजद की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और जो बच्चे इस वक्त हमें हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम के 70वें एपिसोड में हमें देख रहे हैं, आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। तो हम सिमर रजवान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें अता किया। तू हमें अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखा ताकि हम जो भी सीखें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, हम आज के अपने एक्शन सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई और बहन। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई और बहन। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। प्यारे मसीह से हम बात करें, प्यारे मसीह से हम बात करें। तो जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का आपको एक्शन सॉन्ग? यकीनन आपने इस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी, क्योंकि इस सॉन्ग से हमने बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की है। तो आज की हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प और हमारे ईमान की मजबूती के लिए है। तो हम सर अमजद के साथ मिलकर आज की स्टोरी सुनेंगे। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब मसीह यीशु में बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप हमारे प्रोग्राम को बाकायदगी से देख रहे होंगे और बरकत हासिल कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में या मोहल्ले में कोई भी बच्चा जिस्मानी तौर पर माजूर हो, बेशक उसकी आँख ख़राब हो या वो टांग से कुछ उसको मसला हो या वो जहनी तौर पर कुछ कमज़ोर हो, तो हम उसे मजाक करते हैं, उसको तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा उसको सेहत याबी अता करे। और अपने लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें एक सेहतमंद जिस्म और एक सेहतमंद जहन बख्शा है। तो आइए हम आज की अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की स्टोरी हमने पहले शमूएल के पहले बाब से ली है, जिसमें हम देखेंगे कि ये हन्ना जो है वो किस तरह खुदा से दुआ करती है और खुदा कैसे उसकी दुआ को सुनता है। तो आइए हम आज की अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। इफ्राइम के ख़ानदान में एक शख्स अल्काना था, जिसकी 2 बीवियां थीं। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम फनिन्ना था। फनिन्ना को तो खुदा ने औलाद बख्शी, लेकिन हन्ना जो थी वो बिल्कुल बे औलाद थी, और इस वजह से फनिन्ना उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करती और वक्तन फ़वक्तन उसको औलाद ना होने के ताने देती, और इस तरह हन्ना जो थी वो बहुत दुखी हो जाती। और अल्काना जो था वो साल में एक बार यरूशलेम में जाता और अपनी दोनों बीवियों को साथ लेकर जाता था, ताकि खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी दे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ
کہ جب القانا अपनी दोनों बीवियों के साथ यरूशलेम में कुर्बानी के लिए गया तो वहाँ पर जब उसने कुर्बानी गुजारी तो उसने फनिन्ना की जगह हन्ना को दुगना हिस्सा दिया। लेकिन जब फनिन्ना ने हन्ना को ताने दिए और तंग किया तो हन्ना बहुत अफसरदा हो गई और उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और वो उनको छोड़कर हैकल में चली गई जहाँ पर एली कहन हैकल की चौखट पर बैठा था और जाकर उसने अपने आप को खुदा के हुजूर सजदा रेज किया और वो जार रोने लगी और खुदा के हुजूर दुआ करने लगी। जब वो दुआ कर रही थी तो उसके होंठ हिलते हुए नजर तो आ रहे थे लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब एली ने उसकी तरफ देखा तो उसने सोचा कि शायद ये औरत नशे में है। उसने पास जाकर उस औरत से कहा कि अब तू अपने नशा को ख़त्म कर और बाहर चली जा। लेकिन हन्ना उठी और उसने एली कहन से कहा कि आए एली कहन, मैं एक नशावर औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने दुख जो थे वो खुदा को बता रही थी और मैं खुदा के हुजूर जार रो कर दुआ कर रही थी कि खुदा मुझे एक बेटा अता करे और मैंने ये खुदा से वादा किया है कि अगर खुदा मुझे वो बेटा देगा तो मैं उसको उसी के हुजूर में भेज दूंगी। और एली कहन ने उससे कहा कि तू उठ और जा और खुदा ने तेरी मुराद सुन ली है और खुदा तुझे एक बेटा बख्शेगा। इस तरह वो उठी और उसका चेहरा जो एक अफसरदा था वो रोशन हो गया और वो खुशो खुरम अपने ख़ानदान के पास लौट गई। और उसी साल में ऐसा हुआ कि जब वो अपने शहर में वापस आ गए तो खुदा ने उसको उम्मीद लगाई और उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। तो जैसे ही खुदा ने उसकी दुआ को सुना था, हन्ना भी अपने वादे में खुदा के साथ वफादार रही। और जब यरूशलेम में ईद मनाने का वक्त आया तो अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से कहा कि तू मेरे साथ चल। तो उसने जाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि जब तक मैं इस बच्चे को अपना दूध ना छुड़ा दूं मैं यरूशलेम में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मैंने इस बच्चे को खुदा को देने का वादा कर दिया है। और जब उस बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया तो हन्ना अपने वादे के मुताबिक यरूशलेम में हैकल में पहुंची और उसने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। तो देखा बच्चों, आपने जब हम अपने खुदा से दुआ करते हैं सच्चे दिल से तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और खुदा हर उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर देता है। और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने खुदा से उसी तरह वफादारी से चलें जिस तरह हन्ना अपने खुदा के साथ वफादार रही। तो जी बच्चों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है कि आपने स्टोरी के वसीला से बहुत बरकत हासिल की होगी और आपने ये जाना होगा कि हम भी सच्चे दिल के साथ अपने खुदा से जो मांगेंगे खुदा हमें वो मुहैया करेगा। तो आइए हम आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की मरकज़ी आयत है, मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के तुफ़ैल से ऊंचा हुआ। फिर से पढ़ते हैं, मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के तुफ़ैल से ऊंचा हुआ। पहला शमूएल 2 बाब उसकी पहली आयत। तो जी बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस आयत को ज़रूर सीखा होगा। अगर नहीं तो आप इसको बार बार देखें और इस आयत को सीखें और इस स्टोरी के वसीला से जो आपने बरकत हासिल की है उसके बारे में हमें कमेंट्स ज़रूर करें। और हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम को देखने के लिए आप हर संडे हमारे साथ रहें और हमारे चैनल AOG को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।